अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल खैरियत से होंगे। और इतने दिनों के बाद आज मौसम में ना जो गर्मी की शिद्दत में कुछ कमी आई थी, तो फिर मैं टेरेस पे आ गई थी, क्योंकि पिछला पूरा वीक तो बहुत ही गर्म गुजरा और ऊपर वाले पोर्शन में रहने वालों के लिए तो बहुत मुश्किल होता है। तो आज फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ ब्रेकफास्ट में भी बना लेती हूँ। साथ स्पेगेटी बॉईल करी थी, क्योंकि ये मैं लंच के टाइम पे दे दूँगी अपने बेटे को। तो मैं बना रही थी सैंडविचेस। ये अक्सर मैं पहले बनाती थी, लेकिन कई दफ़ा ऐसे होता है ना कि कोई चीज़ आपके माइंड से निकल जाती है, तो फिर काफ़ी देर आपको वो याद ही नहीं आता। आज मुझे याद आया, मैंने कहा चलो ये दोबारा से बना के देखती हूँ, क्योंकि मुझे तो ये पसंद है, मेरे हस्बैंड भी ये खाते हैं। मैंने कहा चलो अपने बेटे पे भी ट्राई करती हूँ कि उसको किस तरह से लगता है। तो खैर उसको पसंद आए थे सैंडविचेस, और ये मेरी ब्रेकफ़ास्ट की लिस्ट में एक और एडिशन हो गया था मुझे, वैरायटी, क्योंकि बच्चों को चाहिए होती है, तो फिर ये एक अच्छा एडिशन है। साथ मैंने बना लिए थे पैनकेक्स, क्योंकि आज मौसम अच्छा था और मेरा मूड भी अच्छा था। उसके बाद हम निकल आए थे, आज हम आए हुए थे पैकेजेस मॉल। वैसे हम मोस्टली जाते हैं एम्पोरियम, क्योंकि हमारे घर से करीब पड़ता है, लेकिन क्योंकि आज मौसम अच्छा था तो हमने सोचा चले पैकेजेस का एक चक्कर लगा लेते हैं। इन मॉल्स का ये फ़ायदा है, जैसे अब बहुत शदीद गर्मी है या बहुत शदीद सर्दी होती है, तो बच्चों के साथ ना आउटडोर मुश्किल होता है आपके लिए फिरना ना। तो इट्स बेटर कि आप ऐसी सेफ़ जगह पे आ जाएँ, जहाँ पे गर्मी और सर्दी का भी इशू नहीं होता। फिर यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल होती है, वॉशरूम्स होते हैं, प्रेयर रूम्स होते हैं, फिर खाने पीने की भी सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। अगर आपने ग्रॉसरी करनी है, आप ग्रॉसरी कर लें। प्ले एरियाज़ भी हैं, बच्चों को वहाँ पे ले जाएँ, तो मतलब हर चीज़ यहाँ पे होती है। तो ये इस लिहाज से मुझे ये मॉल्स में फिरना जो है ना वो बहुत पसंद है। हाँ, जब मौसम अच्छा हो, हवा अच्छी चल रही हो, और जब ये ना बहुत ज़्यादा गर्मी के महीने हों, ना बहुत ज़्यादा ठंड के महीने हों, तो तब आप पार्क्स वग़ैरह में ज़रूर जाएँ। मैं भी जाती हूँ अपने बेटे को लेके, लेकिन आजकल जो हालात हैं ना, तो फिर मॉल्स बेस्ट रहते हैं। तो ये भी काफ़ी बड़ा है पैकेजेस मॉल, आप फिरना शुरू हों तो बस थक जाते हैं। मुझे वैसे कोई ख़ास चीज़ लेनी नहीं थी। मुझे अपने बेटे के लिए, मेरा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है, तो ये मेरे साथ ही जाएगा डे केयर में। तो इसके लिए मैं मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ वगैरह जो है ना वो इकट्ठी कर रही हूँ। तो यहाँ बच्चा पार्टी से मैंने ये चीज़ें ली थी। और क्योंकि पूरा वीक मैंने वीडियो नहीं डाली है, तो उसकी मैं इंशाल्लाह आपको रीज़न बताऊँगी। मेरे कॉलेज में एक प्रोजेक्ट था, तो उसमें मैं बिज़ी थी, बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि जो है ना वीडियो डाल सकती। ये मैं रिबन्स बना रही थी, पीटीएसडी अवेयरनेस का हमारा सेमिनार था, उससे रिलेटेड जो है ना ये रिबन्स बनाए थे। और फिर मैं कॉलेज आ गई थी। वैसे तो आजकल कॉलेज में समर वेकेशंस चल रही हैं, लेकिन हमारी क्लासेस ऑन है। तो देखिए सारा कॉलेज जो है ना वो खाली पड़ा हुआ था। तो फिर मैं वैसे ही फिर रही थी, ज़रा वॉक कर रही थी, कैफ़े चली गई। और क्योंकि मैंने कंटिन्यू किया है 5-6 साल के बाद, तो वो इतना मुझे मज़ा आता है ना जिस वक़्त मैं फ़्री होती हूँ, इस तरह ये सारी जगह पे फिरना, सारी मेमोरीज़, फ्रेंड्स वगैरह सारे याद आते हैं। ये जब आम रूटीन में जब हम कैफ़े आते हैं, तो यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं होती, लेकिन क्योंकि इस वक्त टाइम भी इवनिंग का था और क्लासेस भी नहीं हो रही थी, इस वक्त बिल्कुल खामोशी थी। तो बस कॉलेज से घर आके ये मेरा एक प्रोजेक्ट था। मैं इतने दिनों से सोच रही थी, मेरी ना ये जो बास्केट है ना, इसमें मैंने रखी होती हैं जो मेरी स्किन केयर की प्रोडक्ट्स हैं ना, जो क्योंकि अगर आप रखते हैं ना ये दराज़ों में, तो फिर तो आप निकालने से ही जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इस बास्केट में जो रूटीन की चीज़ें ना, जो मुझे लगता है कि मुझे यूज़ करते रहना चाहिए, वो रख लेती हूँ। लेकिन अब ये इसका ये हाल हो गया था कि मैं चीज़ें डालते डालते ये इतनी ज़्यादा फुल हो गई थी, और फिर मुझे कोई चीज़ ही नहीं मिलती थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज इसको भी ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। इसमें सारे मेरे मेकअप रिमूवर और स्किन केयर से रिलेटेड जो चीज़ें मुझे रूटीन में चाहिए ना, वो सारी फिर मैं इसमें डाल के रख देती हूँ। बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी मैं ड्रॉर्स में ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ। लेकिन ये जो है ना, ये हील क्रीम है और आई क्रीम है, और ये देखेंगे इसमें पड़ी हुई थी, और मुझे कितने अरसे से ना मुझे याद ही नहीं था कि मैंने ये भी यूज़ करनी है। तो बस ये यहाँ पे हो गई थी बास्केट सेट। और ये जो है ना, ये हेयर मास्क है जो मैं यूज़ कर रही हूँ अपनी हेयर केयर जो है ना, वो कोशिश तो मैं करती हूँ, मेरे बालों का टेक्सचर जो है ना वो बहुत ड्राई है, तो उस पर बहुत एफर्ट करनी पड़ती है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं एक्सटेंसो या केराटिन करवा लूँ। ये हेयर सीरम है जो मैं लगाती हूँ। कुछ लोग जो है ना वो इन ट्रीटमेंट्स को प्रेफर नहीं करते। खैर मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ अच्छा रहा था, मैंने शादी पे करवाया था एक्सटेंसो, तो मेरा उसके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। क्योंकि अभी मेरे जिस तरह बालों का टेक्सचर है ना, तो मुझे इतनी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। ये एक मैं आपसे ऑयल शेयर कर रही हूँ, जिसमें 7 डिफरेंट ऑयल्स डलते हैं। तो इनसे बहुत मेरे बालों को फ़र्क पड़ा है। लेकिन हाँ, शर्त ये है कि आप इसको रेगुलरली लगाएं, मतलब हर जब भी आपने वॉश करना है ना बाल, उससे चाहे आप आधा घंटा पहले आप ऑयलिंग ज़रूर करें, मस्ट है। तो ये इसमें मैं डाल रही हूँ
मस्टर्ड ऑयल है और कोकोनट ऑयल है। ये जो 2 ऑयल्स हैं ये ज़्यादा क्वांटिटी में डलेंगे, बाकी ऑयल्स जो है ना वो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डलेंगे। और उसके अलावा मैंने इसमें ऐड किया था ऑलिव ऑयल, ब्लैक सीड ऑयल, कैस्टर ऑयल, आलमंड ऑयल और एग योक ऑयल। ये सारी जो है ना इनको मैं डाल के ऐसे बॉटल में इनको फिल करके रख लेती हूँ और बस इसको मिक्स करके रख लेना है। तो ये आपका मिक्सचर जो है ना ये काफ़ी दिनों तक, काफ़ी महीनों तक बल्कि चल जाता है, लेकिन इससे बालों का टेक्सचर इतना अच्छा हो जाता है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसे रिज़ल्ट्स मिले। तो उसके बाद क्योंकि अब मैं कॉलेज से आई थी और इतना थकी हुई थी ना, तो खाने का तो कुछ मज़ेदार सी चीज़ खाने का मूड हो रहा था। तो फिर हमने पिज़्ज़ा मैक्स से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और ये मोज़रेला स्टिक्स थी इनकी, और साथ हमने पास्ता ऑर्डर किया। खैर ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था पिज़्ज़ा मैक्स का खाना ट्राई करने का, लेकिन यकीन माने इतने मज़े का था ना कि दोबारा इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई ऑर्डर करेंगे और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज की बस वीडियो यहाँ तक ही थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।